स्वागत है एक बार आप सभी का फिर से आपके अपने इस चैनल पर। आज हम क्लास 9th की जो मैथ्स की बुक है गणित मंजरी, उसका सेकंड चैप्टर इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। लेते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। राइट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इन द वेरिएबल एक्स इन विच द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर टर्म्स इज -7। हमें एक ऐसा डिग्री 3 का पॉलिनोमियल लिखना है जिसमें वेरिएबल एक्स लेना है और जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है उसका कोएफिशिएंट क्या लेना है, -7। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा वो। मान लीजिए मैं लिखता हूँ 5x³ क्योंकि डिग्री 3 है तो एक्स क्यू वाला टर्म होना चाहिए, तो 5x³ और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए, -7। तो -7x² प्लस 5x-8। ओके, तो एक डिग्री 3 का पॉलिनोमियल आ गया जिसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, -7। ऐसे बहुत सारे पॉलिनोमियल पॉसिबल हैं। ओके, एक और देखिए, जैसे मैं बोलूँ 7x³ माइनस 7x² माइनस 13x प्लस 15। ये भी डिग्री 3 का एक पॉलिनोमियल है जिसमें एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है, -7 है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ, पहले वाले केस में x इज इक्वल टू 1 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बताना है, सेकंड में t इज इक्वल टू a पर इसकी वैल्यू बताना है। देखिए जरा इसका फर्स्ट पार्ट क्या पुट करना है, x इज इक्वल टू 1, पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है 5x² माइनस 3x प्लस 7, पुट x इज इक्वल टू 1। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 5 × 1² माइनस 3 × 1 प्लस 7, क्या आ जाएगा ये 1² 1, तो 5 माइनस 3 × 1 3 प्लस 7, 5 माइनस 3 2, 2 प्लस 7 कितना हो गया 9। इसका आंसर क्या आ जाएगा 9। सेकंड वाले पार्ट में देखिए क्या दिया हुआ है पॉलिनोमियल 4t³ माइनस t² प्लस 6। किससे बताना है, t इज इक्वल टू a पर, तो t की जगह a पुट कर दीजिए। क्या हो जाएगा 4a³ माइनस a² प्लस 6। टी की जगह हमने क्या किया, a रख दिया, तो क्या आ गया 4a³ माइनस a² प्लस 6। If we multiply a number by 5/2 and add 2/3 to the product we get -7/12, find the number। किसी नंबर में हम 5/2 का मल्टीप्लाई करना है, देन उसमें 2/3 ऐड करना है, तो रिजल्टेंट क्या मिलता है -7/12। तो वो नंबर हमें फाइंड करना है। लेट द नंबर बी x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, उस नंबर में हम क्या कर रहे हैं 5/2 का मल्टीप्लाई करके 2/3 ऐड कर रहे हैं। 5/2 x प्लस 2/3, तो रिजल्टेंट क्या मिल रहा है -7/12। x फाइंड करना है, इसको उस तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। देखिए क्या हो जाएगा 5/2 x इज इक्वल टू -7/12 माइनस 2/3। 5/2 x इज इक्वल टू एलसीएम कितना हो गया यहाँ पर 12। ओके, कितना आ जाएगा -7, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 8 प्लस 7 कितना हो जाएगा 15। कुछ ऐसा आ जाएगा ये 5/2 x इज इक्वल टू -15/12। ये कैंसिल हो जा रहा है 5 से 3 टाइम और ये 2 से 6 टाइम। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 3 जा 15, 2 6 जा 12 और ये 3 2 जा 6, तो कितना आ गया x इज इक्वल टू -1/2। तो आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू -1/2। A positive number is 5 times another number. If 21 is added to both the number, then one of the new number becomes twice the other new number. What are the numbers? देखिए इसमें क्या बोल रहा है, एक पॉजिटिव नंबर किसी दूसरे नंबर का क्या 5 टाइम्स है, अगर हम दोनों नंबर में 21 क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, तो बोल रहा है देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम ट्वाइस द
अदर न्यू नंबर, तो एक नंबर दूसरे नंबर का क्या हो जा रहा है, ट्वाइस हो जा रहा है। व्हाट आर द नंबर्स, तो नंबर्स बताना है। ओके, लेट द नंबर्स आर एक्स एंड 5x। तो क्या बोल रहा है ये, अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। एक पॉजिटिव नंबर दूसरे नंबर का क्या है, 5 टाइम्स है। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो उसमें क्या बोल रहा है, इफ 21 एज एडेड टू बोथ द नंबर्स। अब 21 ऐड कर देते हैं, x प्लस 21, 5x प्लस 21। इसमें हमने 21 ऐड कर दिया, 21 एडेड टू बोथ द नंबर्स, देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। तो उसमें से जो एक नंबर है दूसरे का क्या हो जा रहा है, 2 टाइम्स हो जा रहा है। ओके, तो जब हमने 21 ऐड किया है तो जो एक नंबर है वो दूसरे का 2 टाइम्स हो जा रहा है। तो ये देखिए, ये जो नंबर है 5x प्लस 21, ये इसका x प्लस 21 का क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। ऐसे भी आप एक चीज़ समझ सकते हैं, क्योंकि नंबर, पहला नंबर x था, दूसरा उसका 5 टाइम्स था। तो अगर मैं 21 ऐड कर रहा हूँ तो ये नंबर ज़्यादा इंक्रीज होगा ना। ठीक है, और ये कैसा हो जा रहा है, इस पहले नंबर के कंपेयर में कैसा हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। तो हमें क्या करना होगा, अगर मुझे इसको इक्वेट करना है तो मुझे पहले वाले नंबर में 2 का मल्टीप्लाई करना होगा, ताकि ये क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। देखिए, 2x प्लस 21 इंटू 2 कितना आ जाएगा, ये 42 इज इक्वल टू कितना, 5x प्लस 21। 5x माइनस 2x कितना हो गया, 3x। 42 माइनस 21, 21। x इज इक्वल टू क्या आ गया, 21/3, दैट इज 7। तो नंबर्स आर x इज इक्वल टू 7 एंड 5x इज इक्वल टू 5 इंटू 7, 35। तो नंबर क्या हो जाएगा, 7 and 35। If you have 800 rupees and you save 250 rupees every month, find the amount you have after 6 months and 2 years. Express this as a linear pattern. क्या बोला हुआ है हमसे क्वेश्चन में, कि आपके पास कितने 800 रुपीज़ हैं और हर महीने आप कितना 250 रुपीज़ सेव कर रहे हैं। तो पूछ रहा है कि 6 मंथ के बाद आपके पास क्या अमाउंट होगा, देन 2 ईयर के बाद आपके पास क्या अमाउंट होगा, और इसको एज ए हमें एक लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए, अगर मान लीजिए मैं टोटल अमाउंट को y से रिप्रेजेंट करूं, तो y इज इक्वल टू कितना, 800। ये तो मेरे पास इनिशियल अमाउंट है, और 250 रुपीज़ मंथली मैं सेव कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, 800 प्लस 250x, ये वो लीनियर एक्सप्रेशन हो जाएगा। इसमें x क्या है, यहाँ पर x क्या है, वेयर x इज इक्वल टू नंबर ऑफ मंथ। x क्या है, नंबर ऑफ मंथ। y क्या है यहाँ पर, टोटल अमाउंट। जो आप सेव कर रहे हैं वो टोटल अमाउंट है, उसको हम y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखिए जरा, लीनियर पैटर्न की बात कर रहा है। तो हम क्या करें, फॉर x इज इक्वल टू 1 पहले मंथ के लिए। जब x इज इक्वल टू 1 है तो y क्या मिलेगा हमें, देखिए y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 800 प्लस 250 इंटू 1। 800 प्लस 250 कितना हो जाएगा, ये 1050। तो आफ्टर 1 मंथ क्या अमाउंट आ जा रहा है, 1050 रुपीज़। ठीक है, इसी तरह से फॉर x इज इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा, 800 प्लस 250 इंटू 2। 250 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 500। 800 प्लस 500 कितना हो जाएगा, 1300। यानी आफ्टर 2 मंथ क्या अमाउंट मिल रहा है, 1300। टोटल कितना अमाउंट सेव हो रहा है, 1300। फॉर x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू
800 प्लस 250 इंटू थ्री, 250 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 750। 800 प्लस 750, 1550। ये आफ्टर 3 मंथ टोटल अमाउंट जो आप सेव कर रहे हैं वो हो जा रहा है। ठीक है, अब इसी तरह से इसी पैटर्न को फॉलो करें तो आफ्टर 6 मंथ फॉर एक्स इज इक्वल टू 6, तो वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 800 प्लस 250 इंटू 6। ओके, 250 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 1500। 1500 प्लस 800 कितना हो गया? 2300। सेकेंड पार्ट में पूछ रहा था आफ्टर 2 ईयर, और 2 ईयर में टोटल मंथ क्या होते हैं? 24 मंथ। एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 24। 2 ईयर इज इक्वल टू 24 मंथ। ओके, तो एक्स इज इक्वल टू 24 पुट कर रहे हैं, तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 800 प्लस 250 इंटू 24, तो 250 इंटू 24 ये कितना हो जाएगा? 6000 प्लस 800 कितना हो गया? ये 6800। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे। The digits of a two-digit number differ by 3. If the digits are interchanged and the resulting number is added to the original number, we get 143. Find both the numbers. देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, कोई टू डिजिट नंबर है जिनके बीच में डिफरेंस कितने का है? 3 का है। अगर हम डिजिट को इंटरचेंज करें तो जो नया नंबर मिलेगा उसको अगर हम ओरिजिनल नंबर में ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट क्या मिलता है? 143। तो वो दोनों ही नंबर हमको बताना है। चलिए देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। लेट द यूनिट डिजिट इक्वल टू एक्स। यूनिट डिजिट को हमने क्या एज्यूम कर लिया? एक्स। सो टेंस डिजिट विल बी अब आप बताइए, यूनिट डिजिट एक्स है तो टेंस डिजिट क्या होगा? क्योंकि दोनों में डिफरेंस कितने का? 3 का है। तो हो सकता है यूनिट डिजिट से 3 बड़ा हो या फिर 3 छोटा हो। इसका मतलब ये हो गया कि वो नंबर क्या हो सकता है? एक्स प्लस माइनस 3। क्योंकि हमें ये नहीं बोला उस क्वेश्चन में कि यूनिट डिजिट बड़ा है या फिर टेंस डिजिट बड़ा है। ओके, तो वो जो टेंस डिजिट, अगर मैं यूनिट डिजिट को एक्स एज्यूम कर रहा हूँ तो जो टेंस डिजिट है वो क्या हो सकता है? एक्स प्लस माइनस 3। तो नंबर्स क्या होगा? सो ओरिजिनल नंबर, तो जो हमारा ओरिजिनल नंबर होगा वो क्या बनेगा? यूनिट डिजिट एक्स है, टेंस डिजिट एक्स प्लस माइनस 3 है, तो टेंस डिजिट में 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, देन यूनिट डिजिट को ऐड करते हैं तो नंबर मिल जाता है हमें। तो ये टेंस डिजिट में हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू एक्स प्लस माइनस 3 और प्लस क्या? एक्स यूनिट डिजिट, तो ये वो नंबर होगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? डिजिट्स को अगर हम इंटरचेंज कर दें, आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट, इसका मतलब हो गया ये यूनिट डिजिट था उसको हम टेंस बना लें और टेंस डिजिट को यूनिट डिजिट बना लें, तो नंबर क्या हो जाएगा? आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स नंबर्स आर, जो नंबर है वो नंबर क्या हो जाएगा? तो अब ये यूनिट प्लेस पे जो डिजिट था वो टेंस प्लेस पे पहुंच जा रहा है, तो नंबर क्या हो जाएगा? 10x। और प्लस जो टेंस प्लेस वाला डिजिट है वो कहाँ पहुंच जा रहा है? यूनिट प्लेस पे, यानी 10x प्लस एक्स प्लस माइनस 3, ये वो नंबर आ जाएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है? इन दोनों नंबर को ऐड कर दें तो रिजल्टेंट क्या मिलता है? 143। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दोनों नंबर को हम क्या करें? ऐड कर दें। 10 इंटू एक्स प्लस माइनस 3 प्लस एक्स प्लस 10x प्लस एक्स प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू 143। ओके, अब एक बार क्या करें, हम इसका प्लस साइन ले लेते हैं।
अगर हम इसका प्लस साइन लेते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, 10 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 10x प्लस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 143। 10x प्लस 30 प्लस एक्स प्लस 10x प्लस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 143। 10x प्लस 10x कितना होगा, 20x, x प्लस एक्स 2x, 20 प्लस 2 22x, तो ये होगा 22x। 30 प्लस 3 33, 143 माइनस 33 110, 22x इज इक्वल टू 110। तो यहाँ से x क्या मिल गया हमें, x इज इक्वल टू 110 डिवाइडेड बाय 22, यानी x इज इक्वल टू क्या मिल गया, 5। x इज इक्वल टू 5 मिल गया, तो इस केस में यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट x इज इक्वल टू 5 और टेंस डिजिट क्या है, x प्लस 3, प्लस माइनस 3 लिया था हमने, तो x प्लस 3 जब पॉजिटिव साइन ले रहे हैं तो टेंस डिजिट क्या है, x प्लस 3, दैट इज 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। ये टेंस डिजिट हो जाएगा, तो नंबर क्या हो जाएगा, टेंस डिजिट 8 है, यूनिट डिजिट 5 है, तो नंबर हो जाएगा 85। ओके, अब माइनस साइन ले लेते हैं, टेकिंग माइनस साइन, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 10x माइनस 3 प्लस x प्लस 10x प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 143। 10x माइनस 30 प्लस x प्लस 10x प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 143। 10x प्लस 10x 20x, x प्लस x 2 22x, ये आ गया 22x, माइनस 30 माइनस 3 माइनस 33, ट्रांसफ़र करेंगे तो 143 प्लस 33 176, 176, 176 डिवाइडेड बाय 22, 22 से डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 8। इसका मतलब क्या हो गया, यूनिट डिजिट, इस केस में यूनिट डिजिट x इज इक्वल टू क्या आ गया, 8, और टेंस डिजिट क्या होगा बोलिए, x माइनस 3, माइनस साइन ले रहे हैं ना, तो x माइनस 3, तो 8 माइनस 3 दैट इज 5। तो वो नंबर क्या हो जाएगा, तो ये नंबर आएगा, क्योंकि टेंस डिजिट क्या है 5 और यूनिट डिजिट 8, तो नंबर हो जाएगा 58। ओके, तो एक नंबर क्या हो जाएगा, 85 या फिर 58, ये आंसर होंगे। Draw the graph of the following equation and identify their slopes and y-intercept. Also find the coordinate of the point where these lines cut the y-axis. अब देखिए ये हमें कुछ लाइंस की इक्वेशन दी हुई है, तो इनको हमें ड्रॉ करना है, और साथ साथ हमें इनकी स्लोप बताना है, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस बताना है, और साथ में ये बताना है कि ये लाइन वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रही है। फिर हमें बताना है इनमें से कोई लाइन पैरेलल्स हैं क्या। तो एक चीज़ समझिए, अगर मुझे कोई भी लाइन की लीनियर इक्वेशन दी हुई है, तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्या बोला मैंने, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसमें x का कोफिशिएंट, अगर हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो x का जो कोफिशिएंट है दैट इज m, तो ये उस लाइन के किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप को। m उस लाइन की स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि x का कोफिशिएंट होगा। और जो कांस्टेंट हमारा है c, ये इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। क्या बोला मैंने, अगर उस लाइन को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो x का कोफिशिएंट है वो उस लाइन की स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा, जो कांस्टेंट हमारा है c वो इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा।
तीसरी चीज़ हमसे ये पूछ रहा है कि ये लाइन वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगी, उसके कोऑर्डिनेट बताना है। तो ऑन वाई एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। ऑन वाई एक्सिस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। और जब मैं इसमें एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो वाई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ये देखिए, एक्स की अगर मैंने 0 पुट किया तो वाई इज इक्वल टू कितना मिल गया, सी। लाइन कट वाई एक्सिस एट द पॉइंट, सो लाइन कट वाई एक्सिस एट द पॉइंट। तो लाइन वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगी, एक्स कोऑर्डिनेट उसका क्या होगा, 0, और वाई कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, सी, जो कांस्टेंट टर्म है। तो एम एक्स का कोएफिशिएंट उसकी स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा, जो कांस्टेंट टर्म है सी। इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, और 0 सी वो लाइन वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रही है, उसके कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, अब देखिए, यहाँ में लाइन की इक्वेशन दी हुई है, यहाँ लिख लेता हूँ मैं। ये वो इक्वेशन दी हुई है, यहाँ मैं स्लोप की बात करता हूँ, यहाँ इंटरसेप्ट की बात करता हूँ। इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। अच्छा, ये स्लोप एम से रिप्रेजेंट कर रहे थे हम, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस को इसको सी से रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो कांस्टेंट टर्म आ रहा था। और जो इक्वेशन है इसको हम वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर साथ में पूछ रहा है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जहाँ वो वाई एक्सिस को कट कर रही है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट वेयर कट वाई एक्सिस, वाई एक्सिस को जहाँ कट करे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो वो क्या आते हैं, 0, सी, ठीक है। पहले वाले केस में देखिए, जो इक्वेशन क्या दी हुई, वाई इज इक्वल टू -3x + 4, ये इक्वेशन दी हुई है। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट है तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, -3। कांस्टेंट टर्म क्या है, 4, तो इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस क्या हो गया, 4। और वो लाइन वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रही है इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0, सी, दैट इज 0, 4। सेकेंड इक्वेशन में देखिए, ये लिखा है 2y इज इक्वल टू 4x + 7। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, y के कोफिशिएंट को हमें 1 बनाना होगा, तो 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, क्या मिल जाएगा, ये y इज इक्वल टू, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2x + 7/2, 2x + 7/2। अब इस केस में x का कोफिशिएंट क्या है, 2, तो स्लोप क्या हो जाएगा, 2, कांस्टेंट टर्म 7/2, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस 7/2 हो गया। वो लाइन y एक्सिस किस पॉइंट पे कट कर रही है, 0, सी, दैट इज 0, 7/2। थर्ड केस में देखिए क्या दिया हुआ, 5y इज इक्वल टू 6x - 10। तो इस इक्वेशन को किससे, 5 से डिवाइड करेंगे, y के कोफिशिएंट को 1 बना लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 6/5x, 6/5x -10/5, दैट इज -2। तो इस केस में स्लोप क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 6/5, x का कोफिशिएंट क्या है, 6/5, तो स्लोप क्या हो गया, 6/5। इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस क्या हो जाएगा, -2। वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे वो कट करे इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0, -2। फोर्थ वाले केस में देखिए, 3y इज इक्वल टू 6x - 11, 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, बोलिए कितना आ जाएगा ये, 2x - 11/3, 3 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया, 2x - 11/3। स्लोप क्या आ जाएगा, x का कोफिशिएंट कितना है, 2, तो स्लोप क्या हो गया, 2। इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस कितना है, -11/3। पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे जहाँ वो y एक्सिस को कट कर रही है लाइन, 0, -11/3। ओके,
अब ये भी पूछा हुआ, आर एनी ऑफ दीज लाइंस पैरेलल, आर एनी ऑफ द लाइंस पैरेलल, इनमें से कोई लाइंस पैरेलल है क्या? तो पैरेलल कब होंगी? जब उनके स्लोप इक्वल होंगे। फॉर पैरेलल लाइन स्लोप शुड बी इक्वल। स्लोप शुड बी इक्वल। पैरेलल लाइन के लिए स्लोप कैसे होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अब आप जरा स्लोप देखिए, यहाँ पर स्लोप देखिए, यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है। इन दो लाइन के स्लोप कैसे हैं? इक्वल है। लाइन सेकंड और लाइन फोर्थ, इनके स्लोप कैसे हैं? इक्वल है। तो ये दोनों लाइन कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। हेयर स्लोप ऑफ लाइन सेकंड एंड फोर्थ आर इक्वल। सो लाइन्स, सेकेंड लाइन देखिए कौन सी थी? 2y इज इक्वल टू 4x+7, 2y इज इक्वल टू 4x+7 एंड फोर्थ लाइन क्या है? 3y इज इक्वल टू 6x-11, 3y इज इक्वल टू 6x-11 आर पैरेलल। ओके, तो सेकंड और फोर्थ लाइन, ये दो लाइन कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। अब एक एक करके हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं और इसको एक बार एनालाइज करते हैं। अब देखिए पहली लाइन क्या दी हुई है? y इज इक्वल टू -3x+4। इसको ड्रॉ कर लेते हैं, तो कोई दो पॉइंट चूज कर लेते हैं। एक्स वाई, अगर मैं x की जगह यहाँ पे 0 लेता हूँ तो y की जगह क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। x की जगह 1 पुट कर रहा हूँ तो y की जगह क्या मिल जाएगा? 1। ओके, यहाँ 1 रखेंगे तो -3+4 1 आ जाएगा। ड्रॉ कर लेते हैं इसको। देखिए पॉइंट क्या क्या मिल रहा है हमें? 0 पे 4, 1 पे 1, 0 4 1 1, तो 0 4 ये पॉइंट आ रहा है। और देन 1 1, x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू 1, ये पॉइंट आ रहा है। ये दो पॉइंट मिल रहे हैं। ये देखिए ये वो लाइन मिल जाएगी हमें। कौन सी लाइन हो गई? y इज इक्वल टू -3x+4, y इज इक्वल टू -3x+4, ये वो लाइन हो गई। अब आप देखिए, जब हम स्लोप की बात करें इस लाइन के लिए, अगर इसके लिए स्लोप की बात करें तो मैंने क्या बोला था? x का जो कोफिशिएंट होता है वो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। वो कितना आ जाएगा यहाँ पर? -3। इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पे इंटरसेप्ट की बात करें तो कौन सा पॉइंट मिल रहा है? ये देखिए ये लाइन कहाँ कट कर रही है? इस पॉइंट पे कट कर रही है। ठीक है ना? तो ये 0 से लेके 4 तक ये जो डिस्टेंस है ये इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस कहलाएगी। आप समझ गए? ओरिजिन से लेके y एक्सिस पे जहाँ वो लाइन कट कर रही है वहाँ तक की डिस्टेंस, तो वो कितना है? 4 यूनिट। तो वो कितना है? इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस 4 यूनिट। तीसरी चीज पूछ रहा था कि वो लाइन y एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करे इसके कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर लाइन कट y एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे उस पॉइंट के? ये वाला वो पॉइंट है, तो आप देखिए इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? 0 4। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 0 4। ओके, सेकंड वाला ड्रॉ करते हैं। अब देखिए सेकंड लाइन हमें दी हुई है 2y इज इक्वल टू 4x+7। इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगी 2x+7/2। ड्रॉ करने के लिए कोई दो पॉइंट ले लेते हैं हम। x y, अगर मैं x की जगह 0 लेता हूँ तो y क्या मिलेगा? 7/2। अगर मैं x की जगह -1 ले लेता हूँ तो यहाँ पर -1 रखेंगे तो 2 2 4, -4 + 7 + 3 3/2, तो ये क्या आ जाएगा? 3/2।
यानी 2 पॉइंट क्या हो गया, 0 7/2 -1 3/2, तो 0 7/2, देखिए 0 7/2, 7/2 का मतलब 3.5, तो ये कहीं यहाँ आएगा 0 7/2, ये वो पॉइंट मिल गया मुझे। दूसरा पॉइंट -1 3/2, तो -1 और 3/2 का मतलब 1.5, तो ये -1 और ये 1.5, यहाँ कहीं आएगा वो पॉइंट। ओके, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ये वो लाइन हो जाएगी, 2y = 4x + 7, 2y = 4x + 7। ओके, 2y = 4x + 7, जब आपने इसको 2 से डिवाइड किया तो y क्या मिल गया, 2x + 7/2। अब x का कोफिशिएंट क्या होता है, इसका स्लोप, तो यहाँ पे स्लोप कितना आ गया, स्लोप = 2। अब देखिए स्लोप कैसा है, 2 है, पॉजिटिव स्लोप है। पॉजिटिव स्लोप होने का मतलब क्या है, लाइन कैसी होगी, राइजिंग होगी। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो लाइन राइज करेगी। अगर स्लोप कैसा होता, अगर वो स्लोप निगेटिव होता, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता, वो लाइन फॉल करती, है ना, फॉलिंग लाइन होती। और स्लोप पॉजिटिव है तो लेफ्ट टू राइट जाने पे लाइन क्या होगी, राइज करेगी। तो स्लोप 2 है, पॉजिटिव है, यानी अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो लाइन राइजिंग होगी। ओके, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, ये देखिए वाई एक्सिस को ये कहाँ कट कर रही है, इस पॉइंट पे कट कर रही है 3.5 पर, तो उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस, तो ओरिजिन से डिस्टेंस कितना, 3.5, तो ये इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस कहलाएगा, दैट इज 7/2। तो इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस क्या हो गया, 7/2। कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, वेयर लाइन कट वाई एक्सिस, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जहाँ वो लाइन वाई एक्सिस को कट कर रही है, यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो बताइए क्या हो जाएगा, ऑन वाई एक्सिस है तो क्या हो गया, 0 एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट 3.5, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0 3.5, या मैंने बोला था 0 सी मतलब कितना, 7/2, तो 0 7/2 ये उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। ओके, थर्ड लाइन है हमारी, 5y = 6x - 10, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे तो y क्या हो गया, 6/5x - 10/5, दैट इज 2। दो पॉइंट ले लेते हैं, x की अगर 0 लेते हैं, अगर मैं x की अगर 0 लूँगा तो y कितना मिल जाएगा, -2। और अगर मैं 5 ले लूँ x की जगह, तो देखिए यहाँ पर 5 लेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 6 - 2 क्या मिलेगा, 4। वाई कोऑर्डिनेट कितना मिल जाएगा, 4, तो 0 - 2 5 4, ये वो पॉइंट मिल गए। प्लॉट कर लेते हैं इसको हम, 0 - 2, तो देखिए x = 0, y = -2, यानी ये वो पॉइंट आ रहा है, 0 - 2। दूसरा 5 4, x = 5, y = 4, 5 4, यानी ये वो पॉइंट आ गया। ठीक है, तो यहाँ से ओके वो लाइन पास होगी, ये वो लाइन हो जाएगी। 5y = 6x - 10, 5y = 6x - 10। ओके, 5y = 6x - 10 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा तो y = 6/5 × x - 2, 10/5 2। ठीक है, स्लोप क्या हो गया यहाँ पर, स्लोप = 6/5, स्लोप कैसा है, 6/5, जो कि कैसा है, पॉजिटिव है। और स्लोप अगर पॉजिटिव होता तो मैंने क्या बोला था कि लाइन कैसी होगी, राइजिंग लाइन होगी, लेफ्ट टू राइट राइज करेगी, तो देखिए ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो लाइन कैसी कर रही है, ये राइज हो रही है। ठीक है, राइजिंग लाइन है। इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस,
वाई एक्सेस पे इंटरसेप्ट देखिए कहाँ कट कर रही है, यहाँ पर -2 पर इस वाई एक्सेस को। तो ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना है, -2। इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सेस कितना हो जाएगा ये, -2। जिसको मैंने बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद जो कांस्टेंट टर्म है वो सी को रिप्रेजेंट करेगा, तो कितना हो गया, -2। ओके, फिर कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर लाइन कट वाई एक्सेस। वाई एक्सेस तो लाइन जहाँ कट कर रही है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 C। तो मैंने बोला था 0 C, तो 0 -2, 0 -2 ये उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। फोर्थ लाइन है 3y इज इक्वल टू 6x-11। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें, 2x-11/3। एक्स वाई दो पॉइंट चूज कर लेते हैं। एक्स की अगर मैं 0 लेता हूँ तो वाई के क्या मिलेगा, -11/3। ओके, अगर मैं एक्स की अगर 2 लेता हूँ तो देखिए वाई क्या मिल जाएगा, ये जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 - 11 1, तो ये आ जाएगा 1/3। तो 0 - 11/3 टू 1/3। अब देखिए ये 11/3 है, इसको अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, 3 2/3 कितना मिलेगा, ये 3 2/3 मिलेगा, यानी 3 और 4 के बीच में लाई करेगा ये नेगेटिव साइड में। तो 0 - 11/3 इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो 0 - 11/3, 0 और -11/3, मैंने क्या बोला, इसको अगर 3 से डिवाइड करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना आएगा, 3 3 ज़ा 9, देन 2/3, 3 2/3। तो 3 और 4 के बीच में लाई करेगा, 3 2/3, तो अप्रॉक्स ये कहीं यहाँ कहीं आएगा ये पॉइंट। एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू कितना, -11/3, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। फिर 2 1/3, एक्स इज इक्वल टू 2 और वाई इज इक्वल टू कितना, 1/3। तो देखिए 2 1/3 यहाँ कहीं आएगा वो पॉइंट। ठीक है, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो लाइन हो जाएगी कौन सी, 3y इज इक्वल टू 6x-11। 3y इज इक्वल टू 6x-11, 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो गया, 2x-11/3। यहाँ स्लोप क्या हो गया, स्लोप है 2। अब देखिए यहाँ भी पॉजिटिव स्लोप है, तो पॉजिटिव स्लोप किस बात को इंडिकेट कर रही है कि लाइन कैसी होगी, राइजिंग लाइन होगी। जब मैं लेफ्ट टू राइट चलूंगा तो लाइन राइज होगी। तो देखिए लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो लाइन क्या हो रही है, ये राइज हो रही है, राइजिंग लाइन है। इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट देखिए कहाँ कट कर रही है, इस पॉइंट पे। ये कितना, -11/3 है। ओरिजिन से तक की डिस्टेंस कितनी, -11/3। तो इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस कितना हो गया, -11/3। कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर लाइन कट वाई एक्सिस। वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रही है उसके कोऑर्डिनेट बताने, नहीं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। मैंने क्या बोला था, किसके इक्वल होता है, 0, C, दैट इज 0, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस कितना था, -11/3। तो ये आंसर हो जाएगा। ओके, if the temperature of a liquid can be measured in Kelvin unit as x Kelvin and in Fahrenheit unit as y degree Fahrenheit, the relation between the two system of measurement of temperature is given by the linear equation y is equal to 9/5 x minus 273 plus 32. Find the temperature of the liquid in Fahrenheit if the temperature of the liquid is 313 Kelvin. If the temperature is 158 degree Fahrenheit, then find the temperature in Kelvin.
तो यहाँ पर देखिए केल्विन और फ़ारेनहाइट के बीच में एक रिलेशन दिया हुआ, y इज इक्वल टू 9/5 x माइनस 273 प्लस 32, जिसमें x किस में रिप्रेजेंट कर रहा है, केल्विन में, और y फ़ारेनहाइट में रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो हमें पहले वाले केस में क्या दे दिया, हमें केल्विन में टेम्परेचर दिया हुआ 313 केल्विन, तो उसको फ़ारेनहाइट में बताना है, और सेकंड केस में फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है टेम्परेचर, तो उस हमें केल्विन में बताना है। ओके, तो देखिए रिलेशन क्या दे दिया, y इज इक्वल टू 9/5 x माइनस 273 प्लस 32, ये रिलेशन दिया हुआ है केल्विन और डिग्री फ़ारेनहाइट में। पहले वाले केस में फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इन फ़ारेनहाइट इफ द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज 313 केल्विन। तो 313 केल्विन दिया है, और आप देखिए क्या बोल रहा है, एक्स केल्विन, तो एक्स केल्विन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 313 केल्विन। तो हमें यहाँ पर वाई फाइंड करना है, यानी डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर फाइंड करना है। तो देखिए वाई कितना हो जाएगा, यहाँ पर वाई इज इक्वल टू 9/5, एक्स की जगह आपने क्या रखा, 313 माइनस 273 प्लस 32, सॉल्व कर लेते हैं। वाई इज इक्वल टू कितना, 9/5 इंटू 313 माइनस 273, कितना हो जाएगा ये, 40 प्लस 32, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 8 टाइम, 8 9 जा 72 प्लस 32, तो y इज इक्वल टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो केल्विन में दिया तो कितना आ गया, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया ये। ओके, तो ये y की वैल्यू मिल गई। सेकंड वाले केस में देखिए क्या है, हमें क्या दिया हुआ, y की वैल्यू दी हुई है 158 डिग्री फ़ारेनहाइट, x फाइंड करना है, तो यहाँ पुट कर दीजिए 158 इज इक्वल टू 9/5 x माइनस 273 प्लस 32, 158, 32 माइनस हो जाएगा यहाँ, ये आ गया 32 इज इक्वल टू 9/5 इंटू एक्स माइनस 273। 158 में से 32 को माइनस करोगे तो 8 माइनस 2 कितना आ गया, 6। ओके, 5 माइनस 3 2, 126 इज इक्वल टू 9/5 एक्स माइनस 273। 9/5 को यहाँ ट्रांसफ़र कर लीजिए, तो 126 इंटू 5/9 इज इक्वल टू एक्स माइनस 273, ये 9 से कैंसिल हो जाएगा, 14 टाइम, 14 5 ज़ा 70 इज इक्वल टू एक्स माइनस 273, 273 ऐड हो जाएगा 70 में, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बोलिए, 3, 7 प्लस 7 14, 4 1 2 प्लस 1 3, 343 केल्विन। तो अगर y कितना दिया, 158 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया, तो केल्विन में कितना टेम्परेचर होगा, 343 डिग्री, 343 केल्विन। The work done by a body on the application of a constant force is the product of the constant force and the distance traveled by the body in the direction of the force. Express this in the form of a linear equation in two variables, work W and distance D, and draw it graph by taking the constant force as 3 unit. What is the work done when the distance traveled is 2 unit? Verify it by plotting it on the graph. तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या दिया है हमें, वर्क डन और डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इनके बीच में रिलेशन दिया हुआ है। क्या बोला है, द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स is the product of the constant force and the distance traveled by the body in the direction of the force. तो जो वर्क डन होगा वो किसके इक्वल है, एफ इंटू डी के इक्वल है। ओके, क्या बोल रहा है, द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द कांस्टेंट फोर्स and the distance traveled by the body in the direction of the force. Express this in the form of a linear equation. तो ये आ गया W is equal to F into D. Work W and distance D and draw its graph by taking the constant force as 3 unit.
कांस्टेंट फोर्स हम क्या ले रहे हैं, 3 यूनिट। तो जो वर्क डन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, अगर फोर्स को हम क्या लेते हैं 3 यूनिट, तो 3 × D क्या ले लिया हमने यहाँ पर, F इज इक्वल टू 3 यूनिट बोला हुआ है क्वेश्चन में। तो W इज इक्वल टू कितना आ गया, 3D। व्हाट इज द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 2 यूनिट। अगर डिस्टेंस 2 यूनिट हो, D इज इक्वल टू कितना, अगर 2 यूनिट लेते हैं हम, तो वर्क डन कितना हो जाएगा। तो देखिए, अगर डिस्टेंस 2 यूनिट लेते हैं तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 6 यूनिट। ओके, तो इसको हमें वेरीफाई करना है, इसको ग्राफ पे प्लॉट करके चेक करना है, ठीक है ना। आते हैं ग्राफ पे। F इज इक्वल टू 3D, इसका हमें ग्राफ बनाना है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, D, यहाँ पर F, कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं। अगर डिस्टेंस टवर्ड 0 हो तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। डिस्टेंस टवर्ड अगर 1 यूनिट है तो 3 × 1 कितना आ गया, 3 यूनिट, वर्क डन 3 यूनिट हो जाएगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड अगर 2 यूनिट है तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6, 6 यूनिट। ओके, तो 0 पे 0, ये पॉइंट मिल जाएगा हमें। 1 पे 3, 1 पे 3, ये पॉइंट मिल गया। 2 पे 6, 2 पर 6, ये वो पॉइंट आ गया। ज्वाइन कर लेते हैं इसको, ये वो ग्राफ आ जाएगा। F इज इक्वल टू 3 × D। अब देखिए, अगर वर्क डन 2 यूनिट ले रहे हैं हम, तो वर्क डन 2 यूनिट ले रहे हैं तो हमें कितना मिल रहा है, फोर्स 6 यूनिट मिल रहा है। वर्क डन अगर 1 यूनिट ले रहे हैं तो फोर्स कितना मिल रहा है, 3 यूनिट मिल रहा है। ये हमें वेरीफाई करना था। ओके, द ग्राफ ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल px passes through the points 1, 5 and 3, 11. Find the polynomial px, find the coordinate where the graph of px cut the axis, draw the graph of px and verify your answer। इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, कोई पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल px है जो कि पॉइंट 1, 5 और 3, 11 से होकर पास हो रहा है। तो हमें उस पॉलिनोमियल px को बताना है, और वो पॉलिनोमियल x और y एक्सिस जिन पॉइंट पे कट करेगा उसके कोऑर्डिनेट बताना है। फिर ग्राफ ड्रॉ करके हमें अपने आंसर को वेरीफाई भी करना है। देखिए, let the linear polynomial is px is equal to ax plus b। ये हमने मान लिया कि वो लीनियर पॉलिनोमियल क्या हो गया, px is equal to ax plus b हो गया। अब ये 1, 5 और 3, 11 पॉइंट्स होके पास हो रहा है। px passes through 1, 5 and 3, 11 पॉइंट, passes through 1, 5 and 3, 11। तो ये पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेंगे क्योंकि उससे पास हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करें, जब x की जगह 1 पुट करेंगे तो px कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। यहाँ रख देते हैं, तो जब x की जगह 1 पुट करें तो px कितना मिल रहा है, 5। तो x की जगह 1 रखिए तो कितना आ जाएगा, ये a प्लस b इज इक्वल टू कितना, 5। तो ये एक इक्वेशन मिल गई हमें। इसी तरह जब x की जगह आप 3 पुट करोगे तो px यानी y इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 11 मिलेगा। देखिए यहाँ पर x की जगह क्या पुट कर रहे हैं, 3, तो 3a प्लस b इज इक्वल टू कितना, 11। ये इक्वेशन 2 मिल गई। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देते हैं। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 3a माइनस से कितना हो जाएगा, 2a, p माइनस बी 0, 11 माइनस 5 कितना आ गया, 6। तो यहाँ से a इज इक्वल टू कितना मिल गया, 3। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए a की वैल्यू 3, तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस b इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से b इज इक्वल टू कितना मिल गया, 5 माइनस 3 दैट इज 2। तो a इज इक्वल टू क्या आ गया, 3, और b इज इक्वल टू कितना मिल गया हमें, 2। सो पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू, ए और बी की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या माना था हमने, ए एक्स प्लस बी। ए की वैल्यू 3 है तो कितना आ जाएगा, 3x प्लस बी मतलब 2। तो 3x प्लस 2, ये वो पॉलिनोमियल आ गया।
फाइंड द कोऑर्डिनेट वेयर द पॉइंट्स पी एक्स कट द एक्सिस। एक्सिस को जिन पॉइंट पे कट कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट बताना है। एट एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो होगा। ओके, एट एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा। तो एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पी एक्स जीरो हो गया। तो यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, जीरो। पी एक्स या फिर वाई बोले उसको, ये जीरो आ जाएगा। तो कितना हो गया, जीरो इज इक्वल टू कितना, 3x+2। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना मिल गया, -2/3। तो कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे पॉइंट्स के, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जहाँ वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो वो कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे बोलिए, -2/3, 0। ओके, इसी तरह से एट वाई एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा, जीरो। वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा। तो यहाँ पर एक्स की जगह जीरो पुट कर दीजिए। देखिए क्या आ जाएगा ये, पी एक्स इज इक्वल टू, एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे, 3 × 0 + 2। तो यानी पी एक्स या फिर वाई बोलें इसको, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा बोलिए, 2 के इक्वल आ जाएगा। ओके, तो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट जीरो कॉमा टू। और वाई एक्सिस क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट जीरो और वाई कितना निकल के आ रहा था, टू। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0 2। यानी ये वाई एक्सिस को 0.02 पॉइंट पे कट करेगा और एक्स एक्सिस को -2/3 0 पॉइंट पे कट करेगा। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पी एक्स एंड वेरीफाई योर आंसर। तब ग्राफ ड्रॉ करना, हमारे आंसर को वेरीफाई करना है। क्या बोला था ये, एक्स एक्सिस को -2/3 0 पॉइंट पे कट कर रहा है और वाई एक्सिस को 0 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो वेरीफाई करते हैं ग्राफ बना के। पी एक्स इज इक्वल टू क्या मिल गया था हमें, 3x+2, दैट इज वाई इज इक्वल टू 3x+2। इस पॉइंट चूज कर लेते हैं, एक्स वाई। एक्स की जगह -1 ले लेते हैं। अगर एक्स की जगह मैं -1 लेता हूँ तो यहाँ पर देखिए क्या मिल जाएगा, -3 + 2, दैट इज -1। एक्स की जगह -1, तो वाई भी कितना मिल रहा है मुझे, -1 मिल जा रहा है। एक्स की जगह अगर जीरो रखते हैं तो वाई कितना मिलेगा, 2। एक्स की अगर 1 रखते हैं तो वाई कितना मिल जाएगा, 5। इसको प्लॉट कर लेते हैं, -1 -1। देखिए एक्स की जगह -1, वाई की जगह -1, यानी ये वो पॉइंट आ रहा है एक, तो -1 -1। 0 2, 0 2, ये वो पॉइंट हो गया। 1 5, एक्स इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 5, ये वो पॉइंट हो गया। ड्रॉ कर लेते हैं इसको। ये ग्राफ मिल गया हमें, वाई इज इक्वल टू 3x+2 वाला, है ना, 3x+2 का। अब ऑन एक्स एक्सिस ये देखो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये वो पॉइंट है। ओके, तो ये कितना आ जाएगा ये पॉइंट, -2/3, 0। ठीक है, ये हमें वेरीफाई करना था। वो देखिए अप्रॉक्स वही दिख रहा है हमें, -2/3। तो -2/3, 0। और ऑन वाई एक्सेस को कहाँ कट कर रहा है, देखिए इस पॉइंट पे कट कर रहा है। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 2। ठीक है, ये हमें वेरीफाई करना था। Let Px is equal to Ax plus b and Qx is equal to Cx plus d be two linear polynomials such that P0 is equal to 5. The polynomial Px minus Qx cut x-axis at 3 0. The sum Px plus Qx is equal to 6x plus 4 for all real x. Find the polynomial Px and Qx. हमें दो पॉलिनोमियल Px और Qx दिए हैं। Px कितना है, Ax plus b, और Cx कितना है, Cx plus d है। और ये कुछ कंडीशन दी हुई है, तो इन कंडीशन को यूज़ करके हमें Px और Qx फाइंड करना है। देखिए
पी एक्स इज इक्वल टू क्या दे दिया हमें, ए एक्स प्लस बी एंड क्यू एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, ये हमें गिवन है। और पहली कंडीशन क्या दे रहा है, पी जीरो इज इक्वल टू 5, क्या दिया, पी जीरो इज इक्वल टू 5। इसका मतलब जब आप पी एक्स में एक्स की अगर जीरो पुट करेंगे तो पी एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, 5 मिलेगी। तो यहाँ पर आप पुट कर दीजिए जरा, एक्स की अगर जीरो पुट करेंगे तो पी एक्स कितना मिलेगा, 5, तो पी एक्स 5 मिल गया जब आप एक्स की अगर जीरो पुट कर रहे हैं। तो यहाँ से आप देखिए तो आपको b इज इक्वल टू कितना मिल जा रहा है, b इज इक्वल टू 5 मिल जा रहा है, ये जीरो हो जाएगा, b इज इक्वल टू 5। तो b की वैल्यू आपको 5 मिल गई। सेकंड कंडीशन बोल रहा है पी एक्स माइनस क्यू एक्स कट द एक्स एक्सिस एट 30, पी एक्स माइनस क्यू एक्स, पी एक्स माइनस क्यू एक्स, पी एक्स माइनस क्यू एक्स क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस डी, एक्स कॉमन ले लिया इसमें से तो ए माइनस सी इंटू एक्स प्लस बी माइनस डी। अब ये बोला हुआ है हमें कि पी एक्स माइनस क्यू एक्स क्या बोला, कट एक्स एक्सिस एट 30, कट एक्स एक्सिस एट 30, एक्स एक्सिस को ये 30 पे कट कर रहा है। इसका मतलब एक्स की जगह 3 पुट करेंगे तो जो पी एक्स माइनस क्यू एक्स है उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। तो पुट कर दीजिए एक्स की जगह 3, तो पी एक्स माइनस क्यू एक्स क्या हो जाएगा, 0, तो ये 0 हो गया। कब, जब आपने एक्स की जगह क्या पुट किया, 3 प्लस बी माइनस डी। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये 3a माइनस 3c प्लस बी माइनस डी इज इक्वल टू कितना, 0। बी की वैल्यू 5 है, इसमें पुट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 3a माइनस 3c प्लस 5 माइनस डी इज इक्वल टू 0। तो बी की वैल्यू यहाँ हमने 5 रख दी, दैट इज 3a माइनस 3c माइनस डी इज इक्वल टू -5। ये इक्वेशन 1 मिल गई हमें। फिर बोल रहा है द सम पी एक्स प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 6x प्लस 4, पी एक्स प्लस क्यू एक्स किसके इक्वल है, 6x प्लस 4 के इक्वल है। पी एक्स प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 6x प्लस 4, पी एक्स की वैल्यू क्या है, ए एक्स प्लस बी प्लस क्यू एक्स की वैल्यू क्या है, सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू कितना है, 6x प्लस 4। इसमें से हम एक्स कॉमन ले लेते हैं तो ए प्लस सी इंटू एक्स प्लस बी प्लस डी इज इक्वल टू 6x प्लस 4। दोनों तरफ कंपेयर कर लेते हैं हम, कंपेयर बोथ साइड। जब आप दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो यहाँ से a प्लस सी इज इक्वल टू क्या क्या मिल जाएगा, a प्लस सी, एक्स का कोफिशिएंट a प्लस सी है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, 6, तो a प्लस सी इज इक्वल टू 6 एंड b प्लस डी इज इक्वल टू 4 कांस्टेंट टर्म एंड b प्लस डी इज इक्वल टू 4। b की वैल्यू हम 5 निकाल चुके हैं, यहाँ b की वैल्यू पुट कर देते हैं, 5 प्लस डी इज इक्वल टू 4, तो डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 माइनस 5 -1, तो डी भी कितना मिल गया हमें, -1। इक्वेशन 1 है, इसमें भी डी दिख रहा है, यहाँ भी -1 पुट कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 डी की जगह -1 पुट कर देते हैं तो देखिए कितना है ये, 3a माइनस 3c माइनस, देखिए माइनस डी है और डी की जगह -1 पुट करें तो माइनस ऑफ -1 ये कितना हो जाएगा, +1 इज इक्वल टू -5। 3a माइनस 3c इज इक्वल टू -6, 3 से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, क्या आ जाएगा, a माइनस सी इज इक्वल टू -2। ये इक्वेशन 2 मिल गई हमें, ठीक है ना। a माइनस सी इज इक्वल टू -2 और ये इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 3।
इसको इक्वेशन 3 बोल देते हैं। तो इक्वेशन 2 और 3 को ऐड कर देते हैं। इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3। तो देखिए जब ऐड करेंगे तो ए और ए कितना हो गया, ये 2a माइनस सी प्लस सी कैंसिल हो जाएगा, 6 माइनस 2 ये कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से a इज इक्वल टू कितना मिल गया 2। ए की वैल्यू क्या मिल गई 2। ए की वैल्यू 2 उठा के हम कहाँ रख देते हैं इक्वेशन 3 में। फ्रॉम इक्वेशन 3 देखिए ए की क्या रखा आपने 2। 2 प्लस सी इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से c इज इक्वल टू क्या मिल गया 6 माइनस 2 4। तो c इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको 4। ए बी सी डी चारों वैल्यू मिल चुकी हैं। हमें पॉलिनोमियल बताना था पी एक्स और क्यू एक्स। तो पी एक्स इज इक्वल टू कितना है, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। दैट इज पी एक्स इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 2 और बी की वैल्यू कितनी है 5। तो क्या हो जाएगा ये 2x प्लस 5। इसी तरह से क्यू एक्स इज इक्वल टू कितना 6 सी एक्स प्लस डी। तो क्यू एक्स इज इक्वल टू सी कितना मिला है 4 और डी कितना है -1। तो ये कितना आ जाएगा 4x माइनस 1। पी एक्स क्या हो गया 2x प्लस 5, क्यू एक्स क्या हो गया 4x माइनस 1। Look at the first three stage of the growing pattern of hexagon made using matchsticks. A new hexagon gets added at every stage which share a side with the last hexagon of the previous stage. Draw the next two stages of the pattern. How many matchsticks will be required at these stages? Complete the following tables. Find a rule to determine the number of matchsticks required for nth stage. How many matchsticks will be required for 15th stage of the pattern? Can 200 matchsticks form a stage in this pattern? Justify your answer. तो देखिए कुछ मैच स्टिक्स ज्वाइन करके ये कुछ हेक्सागोनल्स पैटर्न बनाया गया है। फर्स्ट वाले में ये 6 मैच स्टिक यूज़ हो रही हैं। सेकंड वाले में एक मैच स्टिक दोनों में कॉमन है। इसी थर्ड तरह से थर्ड में क्या हो रहा है, ये पैटर्न आगे फॉलो होता चला जा रहा है और एक मैच स्टिक इसमें क्या है कॉमन होती जा रही है। तो हमें अगले 2 पैटर्न इसमें बनाना है। तो देखिए क्या होगा, कुछ इस तरह से बनेगा। अगला 2 पैटर्न की बात करें तो ये कॉमन हो जाएगा, इसमें ये वाली साइड कॉमन ले लेते हैं। कुछ इस तरह से अगला जो बनेगा वो इस तरह बनेगा। ओके, कर्व ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक और बढ़ गया। यहाँ पर 4 हेक्सागोन दिख रहे हैं, यहाँ पर 5 दिख रहे हैं। अब जरा हम पैटर्न को इसको फॉलो करें जरा। तो इसमें देखिए कितनी मैच स्टिक है, इसमें 6 मैच स्टिक यूज़ हो रही हैं पहले वाली स्टेज में। यहाँ पर देखिए ये 6 ये हो गया और एक कॉमन मैच स्टिक है। फिर कितनी 1 2 3 4 5 5 यानी 6 प्लस 5। तो 6 प्लस 5 दैट इज 11 मैच स्टिक यूज़ हो रही हैं। थर्ड स्टेज में देखिए 6 तो ये हो गई, ओके। प्लस आप देखिए इसमें कितनी यूज़ हो रही है 5 मैच स्टिक। 6 इसमें यूज़ होगी पहले वाले में, तो दूसरे वाले में देखिए कितना, एक तो कॉमन हो गई। तो 1 2 3 4 5 ये 5 हो गई। और इसमें फिर एक कॉमन है, इसमें हम काउंट कर चुके थे। फिर 1 2 3 4 5 5 और यानी 6 प्लस 2 इंटू 5। तो 5 2 ज़ा 10 प्लस 6 16। तो इसमें 16 मैच स्टिक यूज़ हो रही हैं।
इसी तरह से इसमें देखिए क्या होगा, 6 प्लस फिर 5 5 5, यानी कितना 3 × 5, 5 3 = 15 प्लस 6 21 मैच स्टिक यूज़ हो रही हैं। यहाँ पर देखिए 6 प्लस, वो पैटर्न को आप समझने की कोशिश कीजिए, 6 प्लस 1 2 3 4, 4 × 5, 5 4 = 20 प्लस 6 26 मैच स्टिक यूज़ हो रही हैं। आप देखिए जब पहली स्टेज की बात कर रहे हैं तो इसमें 6 मैच स्टिक यूज़ हो रही थी, तो जब दूसरी स्टेज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए 6 + 5 11 मैच स्टिक यूज़ हो रही हैं। जब हम थर्ड स्टेज की बात कर रहे हैं, इसको मैं 1 × 5 बोल सकता हूँ, इसको 2 × 5, तो थर्ड स्टेज में 2 × 5, फर्स्ट स्टेज में यहाँ पर 1 × 5, थर्ड स्टेज में यहाँ पर देखिए 2 × 5, 6 यहाँ पर देखिए सभी में कॉमन है। तो जब फोर्थ स्टेज की बात कर रहे हैं तो यहाँ 3 × 5, या फिफ्थ स्टेज की बात कर रहे हैं तो 4 × 5, मतलब जिस स्टेज की बात कर रहे हैं उससे एक कम उस नंबर का 5 में मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, क्या बोला, ड्रॉ द नेक्स्ट टू स्टेज ऑफ द पैटर्न, हाउ मेनी मैच स्टिक विल बी द रिक्वायर्ड ऑफ दिस स्टेज, फिर बोला कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब देखिए नंबर ऑफ मैच स्टिक की बात कर रहा, फर्स्ट स्टेज में कितनी मैच स्टिक लग रही हैं, 6, सेकेंड में 11, थर्ड में 16, फोर्थ में 21, फिफ्थ में 26। इसी तरह अगर हम nth स्टेज की बात करें, ये थर्ड स्टेज हो गई, ये हमारी फोर्थ फिफ्थ, अगर मैं nth स्टेज की बात करूं, nth स्टेज, तो आप बताइए क्या हो जाएगा, उसमें टोटल कितनी मैच स्टिक लगेगी, 6 प्लस n-1 इंटू 5। ओके, 6 प्लस n-1 इंटू 5, इतनी मैच स्टिक लगेगी। तो जो nth स्टेज है उसमें कितनी मैच स्टिक लग रही हैं, 6 प्लस n-1 इंटू 5। फाइंड अ रूल टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड फॉर द nth स्टेज, तो nth स्टेज में कितनी नंबर ऑफ स्टिक लगेंगे, उसके लिए रूल क्या हो गया, यही हो गया। तो थर्ड वाले का इसका आंसर क्या हो जाएगा, रूल क्या हो गया, नंबर ऑफ मैच स्टिक, नंबर ऑफ मैच स्टिक। दिस इक्वल टू 6 प्लस n-1 5। ओके, हाउ मेनी मैच स्टिक्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर द 15th स्टेज ऑफ द पैटर्न, 15th स्टेज पे कितनी मैच स्टिक लगेगी, इसका मतलब n इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर 15, तो नंबर ऑफ मैच स्टिक, नंबर ऑफ मैच स्टिक एट 15th स्टेज, n इज इक्वल टू 15 पुट कर देंगे तो कितना आ गया, 6 प्लस n की जगह 15 रखोगे तो 15 - 1 इंटू 5, 6 प्लस 15 - 1 14, 14 इंटू 5, 6 प्लस 70, दैट इज 76। तो 15th स्टेज पे 76 मैच स्टिक की जरूरत पड़ेगी हमें। ठीक, फिर पूछ रहा है कैन 200 मैच स्टिक फॉर्म अ स्टेज इन दिस पैटर्न, जस्टिफाई योर आंसर। इस पैटर्न में क्या 200 मैच स्टिक यूज होंगी, तो देखिए जरा, अगर टोटल नंबर ऑफ मैच स्टिक 200 ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा ये, यानी टोटल मैच स्टिक कितना है 200 इज इक्वल टू 6 प्लस n-1 इंटू 5, मतलब n की किस वैल्यू के लिए 200 मैच स्टिक यूज होंगी वो हम देखना चाह रहे हैं। तो हमने क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ मैच स्टिक 200 है, तो उसको 6 प्लस n-1 इंटू 5 से हमने क्या किया, इक्वेट कर दिया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो जब 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 194 इज इक्वल टू 5 इंटू n-1, 5 से डिवाइड कर दें तो देखिए क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमें 5 से जब डिवाइड करेंगे तो n-1 इज इक्वल टू 194 अपॉन 5, यानी n इज इक्वल टू क्या मिल गया, 194 अपॉन 5 प्लस 1, दैट इज n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 5 194 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 199, तो ये आ जाएगा 199 अपॉन 5। अब 199 अपॉन 5 n मिल रहा है, अब ये कोई नेचुरल नंबर तो है नहीं, विच नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर,
क्योंकि अगर नंबर ऑफ मैच स्टिक है तो वो क्या आना चाहिए, वो एक नेचुरल नंबर आना चाहिए। अब ये नेचुरल नंबर तो आ नहीं रहा है, अब ये नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब 200 मैच स्टिक किसी भी स्टेज पर यूज नहीं होंगी। तो क्या आंसर हो जाएगा? एन नॉट अ नेचुरल नंबर, सो 200 मैच स्टिक can't form a stage, can't form a stage. 200 matchstick can't form a stage in this pattern. In this pattern. ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। Let px is equal to ax plus b and qx is equal to cx plus d be two linear polynomials such that the graph of px passes through the point 2, 3 and 6, 11. The graph of qx passes through the point 4, minus 1. The graph of qx is parallel to the graph of px. Find the polynomial px and qx. Also find the coordinate of the point where these lines meet the x-axis. यहाँ पर हमें देखिए कोई दो पॉलिनोमियल दिए हैं पी एक्स और क्यू एक्स। पी एक्स दिया है एक्स प्लस बी और क्यू एक्स क्या दिया है सी एक्स प्लस डी। कुछ कंडीशन दी हुई है, उसको सॉल्व करके हमें ए बी सी डी की वैल्यू मिल जाएगी, जिससे हमें पी एक्स और क्यू एक्स पॉलिनोमियल मिल जाएंगे। फिर हमें बोल रहा है कि बताना है कि ये पी एक्स और क्यू एक्स पॉलिनोमियल है वो एक्स एक्सेस को किस पॉइंट पे मीट करते हैं, उसके कोऑर्डिनेट बताना है। ओके, देखिए पी एक्स इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमें, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एंड क्यू एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, ये हमें गिवन है। पहली कंडीशन बोल रहा है पी एक्स पासिस थ्रू द पॉइंट 2, 3 एंड 6, 11। पी एक्स passes through the point 2, 3 and 6, 11। 2, 3 एंड 6, 11 इन दोनों पॉइंट से होके पी एक्स पास हो रहा है। तो भाई ये दोनों पॉइंट उस पी एक्स को सेटिस्फाई करेंगे, यानी जब एक्स की जगह 2 पुट करेंगे तो पी एक्स कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। इसका मतलब यही हो रहा है ना कि पी टू जब एक्स की जगह 2 पुट कर रहे हो तो इसकी वैल्यू क्या मिल रही है, 3 मिल रही है। एंड पी सिक्स जब एक्स की जगह 6 पुट कर रहे हो तो वैल्यू क्या मिल रही है, 11 मिल रही है। तो पुट कर दीजिए आप, जब 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x, एक्स की जगह 2 पुट कर रहे हैं तो कितना आएगा 2a। 2a प्लस बी इज इक्वल टू 3 एंड यहाँ से क्या मिल जाएगा बोलिए, 6 रखेंगे तो 6a प्लस बी इज इक्वल टू 11। ये इक्वेशन 1 हो गई हमारी, ये इक्वेशन 2 हो गई। इसको सॉल्व कर लेते तो इससे ए और बी हमें मिल जाएगा। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सॉल्व कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 6a माइनस 2a कितना हो गया, 4a। बी में से बी 0, 11 माइनस 3 8। तो यहाँ से a इज इक्वल टू कितना मिल गया, 8/4 दैट इज़ 2। तो a की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 2। तो a तो हमें यहाँ से 2 मिल गया। इसको उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 इंटू 2 प्लस b इज इक्वल टू 3 दैट इज b इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, 3 माइनस 4 माइनस 1। तो b की वैल्यू क्या मिल गई हमें, -1। तो a 2 मिल गया और b -1 मिल गया। फिर बोला द ग्राफ ऑफ क्यू एक्स पासिस थ्रू द पॉइंट 4, -1। क्यू एक्स passes through the point 4, -1। 4, -1 से के पास हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, जब हम x की जगह 4 पुट करेंगे, ओके, यानी Q4, तो उसकी वैल्यू कितनी मिलेगी,
-1, that is 4c, 4c plus d is equal to -1. अब क्या बोला है अगली कंडीशन, द ग्राफ ऑफ क्यू एक्स इज पैरेलल टू द ग्राफ ऑफ पी एक्स। पी एक्स और क्यू एक्स ये दोनों ही ग्राफ कैसे पैरेलल हैं, और अगर ग्राफ पैरेलल हैं दो लाइन के, अगर पैरेलल ग्राफ दिए हैं तो इसका मतलब उनकी स्लोप कैसी होगी, सेम होगी। ग्राफ्स आर पैरेलल, ग्राफ ऑफ पी एक्स एंड क्यू एक्स आर पैरेलल, ये हमें दिया हुआ है। सो स्लोप ऑफ पी एक्स एंड क्यू एक्स आर इक्वल, दोनों की स्लोप कैसी होगी, इक्वल होगी। तो देखिए पी एक्स में एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ए, जो कि उसकी स्लोप है, और क्यू एक्स में एक्स का कोफिशिएंट क्या है, सी। तो ये दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो ए इज इक्वल टू क्या, सी। ए इज इक्वल टू सी, और ए की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 2। तो यहाँ से सी इज इक्वल टू कितना मिल गया हमें, सी इज इक्वल टू कितना मिल गया, 2। तो सी की वैल्यू क्या मिल गई, 2। इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इक्वेशन 3 में। फ्रॉम इक्वेशन 3 सी की जगह क्या रख दे रहे हैं हम, 2। 4 इंटू 2 प्लस डी इज इक्वल टू -1। 4 2 ज़ा 8, उधर शिफ्ट करेंगे तो -8। तो d इज इक्वल टू -8 -1 -9। तो d कितना मिल गया हमें, -9। पॉलिनोमियल पूछा था हमसे, सो पी एक्स इज इक्वल टू कितना, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, दैट इज पी एक्स इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है 2, क्या आ जाएगा 2x प्लस बी, बी की वैल्यू कितनी है -1, 2x -1, ये पी एक्स मिल गया हमें। क्यू एक्स, क्यू एक्स इज इक्वल टू क्या था, सी एक्स प्लस डी। तो देखिए क्यू एक्स इज इक्वल टू सी, सी की वैल्यू कितनी है 2, 2x प्लस डी, डी की वैल्यू कितनी है -9, 2x -9, ये हमें क्या मिल गया, क्यू एक्स मिल गया। लेकिन बाद में हमसे ये पूछ रहा है आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर दीज लाइंस मीट द एक्स एक्सिस, जहाँ पर ये एक्सिस को मीट कर रही है उसके भी हमें कोऑर्डिनेट बताना है। एट एक्स एक्सिस, एट एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, एट एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो जब वाई कोऑर्डिनेट 0 के इक्वल होगा तो ये देखिए आप, इसका मतलब वाई मतलब ये पी एक्स, इसको 0 से इक्वेट कर देंगे। तो 0 इज इक्वल टू कितना, 2x -1। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना मिल गया, x इज इक्वल टू 1/2। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, तो पहली वाली लाइन है जो x एक्सिस को कट कर रही है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 1/2, 0। ये आंसर हो जाएगा। जो दूसरी लाइन है वो x एक्सिस को कहाँ कट करेगी, तो 2x -9 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 9/2। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बोलिए, 9/2, 0। तो जो फर्स्ट लाइन है दैट इज 2x -1, वो x एक्सिस को 1/2, 0 पे कट करेगी, और जो सेकंड लाइन है 2x -9 वो x एक्सिस को 9/2, 0 पे कट करेगी। What do all linear function of the form f(x) is equal to ax plus a where a greater than 0 have in common? क्या बोल रहा है, f(x) is equal to ax plus b, अगर ये कोई लीनियर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसमें कॉमन क्या है। तो आप देखिए f(x) is equal to ax plus a, क्या दिया हुआ हमें, f(x) is equal to ax plus a, क्या बोल दिया, वेयर a ग्रेटर देन 0, a पॉजिटिव होना चाहिए। देखिए एक तो a पॉजिटिव होना चाहिए तो x का कोएफिशिएंट a वो भी पॉजिटिव होगा,
ए पॉजिटिव है यानी स्लोप पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव मतलब ग्राफ कैसा होगा इसका, राइजिंग ग्राफ होगा, तो लेफ्ट टू राइट ये क्या होगा, राइज करेगा। ओके, अब मान लीजिए इसमें अगर एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो हो, समझिएगा ध्यान से, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, देन अगर एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो है तो जीरो इज इक्वल टू क्या आ गया, ए एक्स प्लस ए, एफ एक्स की हमने जीरो पुट कर दिया, तो यहाँ से देखिए एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ए अपॉन ए, माइनस ए अपॉन ए, दैट इज एक्स इज इक्वल टू क्या मिल गया, -1। इसका मतलब हो गया कि अगर x इज इक्वल टू -1 है तो एफ एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है, हमें जीरो मिल रही है। इसका मतलब सभी इस तरह के जो भी लीनियर ग्राफ होंगे वो सभी -1 जीरो से होके पास होंगे। x इक्वल टू -1 पुट करने पे हमें एफ एक्स क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, आप जब x इक्वल टू -1 पुट करेंगे, a की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ a वेर ए ग्रेटर देन जीरो, तो अगर हम x की अगर -1 पुट करेंगे तो एफ एक्स क्या मिलेगा, हमें जीरो मिलेगा। ओके, फॉर x इज इक्वल टू -1, एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऑल लीनियर फंक्शन ऑफ द फॉर्म एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस, where a greater than 0 is passes through -1 0, ये हमेशा -1 जीरो सो के पास होंगे। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या है, ए एक्स प्लस ए है और जहाँ ए ग्रेटर देन जीरो है, तो इस तरह के सभी लीनियर फंक्शन हमेशा कहाँ से के पास होंगे, -1 जीरो से के पास होंगे। ओके।